देखिए, हरियाणा के भिवानी में मनीषा केस को लेकर, मनीषा कांड को लेकर महापंचायत का ऐलान किया गया है। और इस महापंचायत में मनीषा के पिता ने आग्रह किया है कि सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहें, इस महापंचायत में आए। क्या पता महापंचायत के बाद मेरी बेटी को इंसाफ मिल सके, क्योंकि एक जो बेबस पिता है वो लगातार सिस्टम से, प्रशासन से गुहार लगा रहा है, मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए। और मनीषा के पिता, मनीषा के जो परिजन है, वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, हमारी मदद नहीं हो पा रही है, हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, पुलिस इस पूरे मामले में लापरवाही बरत रही है। हाल फिलहाल में मनीषा के पिता ने एक वीडियो शेयर किया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें मनीषा के पिताजी हाथ जोड़कर लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि महापंचायत में जरूर पहुंचिए, आप महापंचायत में जरूर आइए। महापंचायत में फैसला लिया जाएगा कि इस केस में इंसाफ के लिए क्या आगे रणनीति बनानी है। अब मनीषा केस है क्या, 2025 में जो घटित हुआ, क्या पूरा मामला रहा है, वो मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। मनीषा केस हरियाणा के भिवानी से जुड़ा हुआ है। मनीषा जो कि अपने घर से कहकर निकली थी कि मैं नर्सिंग कॉलेज का फॉर्म भरने के लिए जा रही हूँ। 11 अगस्त की रात थी, 11 अगस्त का दिन था। 11 अगस्त वो निकली, 12 अगस्त आया, 13 अगस्त आया, और 13 अगस्त की रात को जानकारी मिलती है कि मनीषा का शव मिला है। दूसरे गांव में मनीषा का शव मिला है। जैसे ही परिजनों ने इस खबर को सुना, परिजनों के आंसू नहीं रुके, परेशान हो गए, चिंतित हो गए, हैरान हो गए। हमारी अच्छी खासी लड़की के साथ क्या हो गया। पुलिस ने हर एक एंगल से जांच की, आत्महत्या के एंगल से, हत्या के एंगल से। इस पूरे केस में 3 पोस्टमार्टम हुए हैं। पहला पोस्टमार्टम जिसमें ये निकलकर सामने आता है कि ये मनीषा ने कीटनाशक पी लिया है, और रेप जैसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आती। लेकिन इस पोस्टमार्टम से मनीषा के परिजन, मनीषा के पिता सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई, सरकार से, राज्य सरकार से गुहार लगाई, मेरी बेटी का एक बार फिर से पोस्टमार्टम होना चाहिए शव का। दूसरी बार पोस्टमार्टम हुआ, दूसरी बार भी रेप जैसी कोई जानकारी सामने नहीं आई। और लगातार इस पूरे केस को लेकर तमाम जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, जो स्तरीय जो लोग हैं, वो मनीषा के परिजनों से मिलने आते रहे और ये कहते रहे कि हम और जो हमारी टीम है, जो पूरा प्रशासन है, आपके साथ है, आपकी हर एक तरह से मदद की जाएगी। तीसरी बार पोस्टमार्टम की मांग लगातार मनीषा के पिताजी द्वारा की गई। दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ, और इस पूरे केस की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई इस पूरे केस में जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, 11 अगस्त से मामला चलता आ रहा है, 2025 11 अगस्त, 2026 का जून का महीना चल रहा है, अब तक लड़की को इंसाफ नहीं मिला। सवाल यही कि आखिरकार मनीषा को इंसाफ क्यों नहीं मिला, क्या हुआ मनीषा के साथ, क्योंकि उसके घर वाले लगातार एक ही बात कह रहे हैं, हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है। पुलिस का कहना है मनीषा ने कीटनाशक पिया, मनीषा ने आत्महत्या कर दी, लेकिन उसके पिता कह रहे हैं नहीं, मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उसको किसी ने उकसाया है, उसकी हत्या की गई है। हत्या किसने की है, कौन गुनहगार है, 2025 से मामला चलता आ रहा है, 2026 हो गया, अब तक गुनहगार पकड़ा नहीं गया। हत्या या आत्महत्या, सीबीआई द्वारा इस पूरे मामले की 2025 इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब देखना होगा मनीषा को, मनीषा के परिजनों को इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि बेबस बाप एक ही मांग कर रहा है सिस्टम से, मेरी बेटी को मार दिया गया है, पता लगाओ कौन गुनहगार है, उसको सलाखों के पीछे डालो, उसको सजा मिलनी चाहिए। हालांकि अब महापंचायत में क्या ऐलान होगा, किस तरह की रणनीति मिले बनेगी इस पूरे केस को लेकर, वो देखना होगा।